हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कल वाला जो वीडियो था उसे बहुत अधिक पसंद किया और आपके जो कमेंट होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा देते हैं और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके कमेंट बॉक्स में तो हर एक का जवाब नहीं दे सकता समय की कमी के कारण, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जितने भी सवाल मन में चलते हैं कि सर हमको मेहनत करना चाहिए या फिर डेस्टिनी क्या होती है या फिर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह सारी चीज़ें मिक्स करके आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब सभी सवाल जितने भी हैं आपके सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। आज हम बात करने वाले हैं संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामण कर्म, ये तीनों कर्म के बारे में। जब इन तीनों कर्म के बारे में आप समझ जाएंगे तो आपको इजी वे में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि सर हमको मेहनत करनी चाहिए या फिर हम भाग्य के भरोसे बैठ जाएं या फिर हमको सब छोड़ा छोड़ी करके ना आराम से नींद निकाले, जब हमारी किस्मत में होगा तब आ जाएगा। तो इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा संचित कर्म क्या होते हैं। देखिए, संचित कर्म मतलब कि अभी तक जो जितने भी कर्म मैंने किए हैं, अच्छे या बुरे कर्म, तो उन सभी कर्मों को मैंने संचय कर रखा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ अच्छा कर्म किया हो, मैंने गाय को चारा डाला, मैंने किसी गरीब आदमी की मदद कर दी या फिर मैंने कुत्ते को बिस्किट डाल दिए, तो ये सारे अच्छे कर्म। इसके अलावा मैंने कुछ बुरे कर्म किए हैं। मान लीजिए कि मैं रास्ते में जा रहा था, तो जाते जाते क्या हुआ कि रास्ते में कुत्ता जा रहा था, मैं किसी की गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था, रास्ते में मैंने सोचा कि चलो टाइम पास किया जाए, एक उस कुत्ते की दी लात की, वो बेचारा दूर जाके फेंका गया, है ना। अब ये भी मेरा एक कर्म है। तो ये जितने भी मैंने अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, तो ये सब कर्म, संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो ये सारे मेरे इकट्ठे कर्म हैं और ये मैं संचित करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अभी तक के जितने भी मैंने कर्म किए हैं वो मेरे संचित कर्म हैं। तो ये इन्हें बोला जाता है संचित कर्म। ठीक है, जितने भी आपके अच्छे और बुरे कर्म हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है प्रारब्ध कर्म। उन कर्मों में से कुछ कर्म आपको भोगने के लिए मिलते हैं, जिसमें अच्छे कर्म भी होते हैं और आपके बुरे कर्म भी होते हैं। आप घर के बाहर बैठे हैं आराम से, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो बैठे हैं आराम से किताब पढ़ रहे हैं। इतनी देर में एक मोटरसाइकिल वाला आता है और वो आपके ऊपर जो है मोटरसाइकिल निकाल देता है या आपको ठोक के चला जाता है वो। तो आप तो चुपचाप बैठे थे, आपने तो कुछ नहीं किया। इसमें आपकी क्या गलती थी? इसमें आपके पुराने जो आपने कुछ कर्म किए हुए होंगे तो वो यहाँ पे सेटल हुए हैं। कई बार आप खड़े हैं और एक गाय ने आपके लात की मार दी, आप सोचते हैं यार मैंने तो कुछ नहीं किया था, लेकिन वो जो आपने उस समय कुत्ते के लात की मारी थी थोड़े टाइम पहले, वो यहाँ सेट हो गया है। तो ये जो वो संचित कर्म है उसमें से कुछ आपको अच्छे बुरे दोनों भोगने के लिए मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको कुछ नहीं मिलता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मेहनत नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उनको अच्छे मतलब जॉब मिल जाती है। आपने देखा होगा कोई एक रात को पेपर देख मतलब रात को पढ़ के गया, सुबह पेपर देने गया, पता चला कि उसका सिलेक्शन हो गया। हम पिछले साल भर से तैयारी कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये उसके अच्छे कर्म थे जो कि उसको भोगने को मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हम फोटो देखते हैं, जैसे अभी थोड़ा सा वो चल रहा था, एक फ़ोटो आया, उसमें लड़का जो है वो बिल्कुल काला, लड़की जो है वो गोरी, दोनों गाना गा रहे हैं, बढ़िया हैं, वीडियो बना रहे हैं। लोग बोलते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, तो उसमें मैंने ऐसे ही वो एक इमेज देखी थी, बोले कि इम्यूनिटी कहाँ बढ़ाएं, ये इम्यूनिटी बढ़ाने नहीं दे रहे। तो वो जो आपने देखा होगा कि लड़का तो बिल्कुल काला और उसको एकदम गोरी चिट्टी लड़की मिल गई, तो ये क्या है? ये उसके प्रारब्ध हैं, जो कि उसने जो अच्छे कर्म जो संचय कर रखे थे वो उसको मिल गए। तो ये होते हैं आपके प्रारब्ध कर्म। और क्रियामण कर्म, कि क्रियामण कर्म का मतलब होता है कि वो कर्म जो हम अभी कर रहे हैं, जिनको हम संचय कर रहे हैं और इनका जो प्रतिफल हमको आगे मिलने वाला है। तो इन तीनों में सबसे खतरनाक होता है वो होता है क्रियामण कर्म, मतलब जो आज हम कर रहे हैं। तो आज हमको अच्छे कर्म करने चाहिए। तो आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्रारब्ध कर्म वो कर्म है जो कि आज हम भोग रहे हैं। अब आपके प्रश्नों का जवाब, तो सर क्या हम कर्म नहीं करें, क्योंकि जो हमने जो कर्म किए हैं वही तो हमको भोगने हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो आपने अगर कोई बुरे कर्म किए होंगे तो आपके अच्छे कर्म जो होते हैं वो उन बुरे कर्मों को भी काटते जाते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे कि मान लो आपका अकाउंट है, अकाउंट में आपके जो है 200 रुपये क्रेडिट है, अब आपने उसमें से 10 निकाले तो 190 रह गए, लेकिन अगर आपने उसमें 10 डाले तो वो 210 हो गए। तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट चलता है। अब प्रकृति जो होती है वो प्रकृति क्या है कि एक एक का हिसाब लेके तो नहीं बैठी है ना, वो उसका मतलब आप जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा आपको फल मिल रहा है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपने मोबाइल में आपके टॉप अप रिचार्ज जो भी करवाया,
तो जैसे आपने देखा कि 1 महीना होता है और वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो क्या वहाँ अंबानी जी बैठे क्या कि यार ये सामू जाओ दिया देखना जाए, सामू जाओ दिया कितने दिन हो गए? हाँ बोले साहब 27 दिन हो गए। हाँ ठीक है कल काटते हैं इसका। हाँ कल ठीक है। पता चला अगले दिन अंबानी जी आए, बटन दबा दिया। फिर मैंने बोला, मैंने कहा अंबानी जी अभी तो 1 घंटा बाकी है। अरे 1 घंटा बाकी है क्या? अच्छा तो 1 घंटा और बढ़ा दो इसके। ऐसा नहीं होता है। आपने अगर 6 बजे रिचार्ज डलवाया तो अगला वो जो नेक्स्ट मंथ होगा 6 बजे की ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। तो सेम टू सेम चीज़ ऊपर है, ऑटोमेटिक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचते हो कि यार कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कर्म सब देखता है। इसलिए जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो ये चीज़ें होती है। दूसरी बात ये कि कई बार हम सोचते हैं कि हम एक काम करो, जब अपने को सब पुराने भुगतने तो फिर कर्म क्यों करें? तो वही वाली बात है कि जो आपके अभी के अच्छे कर्म होंगे वो पुराने जो आपके गलत कर्म हैं उनको काट भी देंगे। और इसके अलावा ये है कि प्रतिफल, आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फल पाने के लिए जो है वो स्वतंत्र नहीं है, वो आप उसके लिए आप परतंत्र हैं। आपको जो है ईश्वर आपके कर्मों के हिसाब से फल देता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके द्वारा किया हुआ जो भी कर्म होता है वो एक रत्ती भर भी वेस्ट नहीं जाता है। मान लीजिए अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आप साल भर से तैयारी कर रहे हैं, अभी आपकी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। अब आप विचार में पड़ गए यार क्या करें, वैकेंसी तो आ नहीं रही है ना, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन एक आदमी है जो कि रेगुलर कर्म कर रहा है, ठीक है, अब वैकेंसी आती है, अब आप तैयारी शुरू करना स्टार्ट करते हैं 1 महीने पहले, वो आदमी 1 साल पहले से कर रहा है। तो बताइए ज़्यादा कर्म उसके इकट्ठे हो गए हैं, तो उसको पहले प्रतिफल मिलेगा, है ना। अपन यूँ सोच रहे हैं कि अपन तो एक महीने पहले ही कर लेंगे, लेकिन आप उससे कई ज़्यादा पीछे हैं, है ना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो हमको अभी अच्छे कर्म करने हैं और मेहनत तो करना ही है, क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे तो कर्म होगा। और पुराने अगर कुछ गलत कर्म, जैसे वो हमारे मालवी में कहावत है कि 2 कण आड़े आई गया। 2 कण आड़े आई गया मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि आपने जैसे कोई किसी गाय को चारा डाला, कुत्ते की बिस्किट डाले, है ना। अब आप कहीं जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। तो एक्सीडेंट होते होते बच जाता है तो ये क्या है? ये वही कि ये जो आपने वहाँ पे जो दान किया था वो आपके यहाँ पे सेटल हो रहा है। तो इसलिए हमको अच्छे कर्म करने हैं, प्लस मेहनत हमको करनी है। बहुत सारी बार क्या होता है, मान लो आप हताश निराश हो गए, आपके अच्छे कर्म लिखे थे, है, आपका जो प्रारब्ध था उसमें अच्छे कर्म आपको भुगतने थे, लेकिन उससे पहले आपने जय चंबल, है, मान लो कि अभी आपका एक समय ऐसा चल रहा है जिसमें आपके जो बुरे कर्म थे उनका आपको प्रारब्ध मिल रहा है, ठीक है। अब आपके अच्छे कर्म शुरू होने थे और इतनी देर में आप पता चला कि डिप्रेस हो गए ना, कि चलो आज तो जय चंबल है। तो कहने का अर्थ ये है कि थोड़ा सा रुकिए, इंतज़ार करिए, है ना। आपके हो सकता है अच्छे कर्म शुरू होने वाले हो, और जब आपका अच्छा प्रारब्ध आपको भुगतना होगा तो आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी ऑटोमेटिक, जब आप परीक्षा में बैठेंगे। अभी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कई सारे लोग होते हैं जो कि अभी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, उनसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो वो तनाव ले लेते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं या प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमेशा के लिए होगा, हमेशा के लिए नहीं होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ठीक हो जाता है, और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे हो सकता है आपके योग बन रहे हो वहाँ पे, तो ऑटोमेटिक आपकी बुद्धि ऐसी होगी कि ऑटोमेटिकली आपके पेपर आपके फेवर में आएगा और आप वहाँ पे निशान भी लगाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो ये सब बात होती है योग की। अब आप बोल रहे होंगे सर आपको ये सब बातें कहाँ से पता चली? मैं इनके ऊपर अभी अध्ययन कर रहा हूँ बैठे बैठे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ फील हुई है। तो फील हुई है तो मैंने सोचा इसके बारे में पढ़े तो सही, अपने को पता तो चलेगा। और इससे एक फ़ायदा और होता है, इससे एक फ़ायदा ये होता है कि मान लो कि कभी अपन ने कोई एग्ज़ाम दी और उसमें अगर अपन फेल हो गए तो फिर अपने को दुख नहीं होता है, क्योंकि अपने को पता है कि ठीक है अपना समय नहीं आया होगा, अपने अभी अच्छे वाले जो कर्म हैं वो अभी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन वो जब जैसे शुरू होते हैं ना तो सब काम पलट जाता है। ऐसा नहीं कि अभी हम जैसे हैं वैसे के वैसे ज़िंदगी भर रहेंगे। मैं कोई ये ऐसा ये जो जैकेट आप देख रहे हैं ना, ये 7,500 रुपये में लेके आया था। कितने हज़ार रुपये में? 7,500 रुपये में। घर वालों को मैंने 1,000 रुपये ही बताए इसके, हैं। तो ये 7,500 रुपये में लेके आया था मैं उदयपुर से। तो क्या ये पहले खरीद सकता था मैं? नहीं खरीद सकता। 7,500 बात कर रहे हो आप, 250 रुपये में नहीं खरीद सकता था मैं। 250 रुपये का भी लगता था, 250 रुपये का, अरे रहने दो यार, हैं। तो क्या मैं शुरू से खरीद रहा था इसको? नहीं, ये मैंने अब खरीदा है ना। पिछले साल लेके आया था मैं जब गया था। तो इसके पहले तो 250 रुपये में तकलीफ आ रही थी, आपने 7,500 का खरीद लिया। तो इसके लिए क्या आपको कई सालों से गुजरना पड़ा? सालों से नहीं गुजरना पड़ा, 2-5 साल के अंतराल में डिफरेंस आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा शांति रखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, तैयारी करते रहिए। आपका समय जैसे ही आएगा तो सब चीज़ें सेट हो जाएगी, योग बनेंगे,
है ना, आपका एग्ज़ाम में पेपर भी निकलेगा और सब चीज़ें हो जाएंगी और आप मुझे एक दिन याद भी करेंगे कि हाँ यार आदमी सही कह रहा था। वीडियो में अगर आपको लगा हो कि हाँ मैं सही बात बोल रहा हूँ, कमेंट जरूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके कमेंट होते हैं उतना मुझे आनंद मिलता है। कोई भी सिंगल आदमी अगर वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल जब घूम जाता है तो बार बार मिलता नहीं है और आपको जो भी नया वीडियो आएगा उसको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। और ये वीडियो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बनाता हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। जो भी आपके मन की भावना है वो कमेंट में लिखें, वो मैं पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपको फिर उसके लिए ब्लेसिंग भी देता हूँ। भगवान आपका भला करेगा। थैंक यू सो मच।